आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि अगर इतने बड़े लीडर हैं तो उनको सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर दिया जाता। राजीव जेटली के पास चलूं मैं। राजीव जेटली साहब। हाँ बिल्कुल इंतजार कर रही है टीएमसी की अब मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें घबराहट होती है कि इतने बड़े बड़े सभी लीडर मेरे आसपास हैं, मैं किस किस से लड़ूंगी। और मैं पूरी तरह से आज देखा आपने पूरे नेट के अंदर जाल के अंदर फंस चुकी है, और जाल के अंदर फंसने की वजहों से उनकी बौखलाहट में जो कदम उठा रही है, आपने देखी किस तरीके की भाषा का उपयोग किया जा रहा है आजकल, किस तरीके की हिदायत दी जाती है। इनका बस चले तो अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना के हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर डंडे बरसवा दे। आज देखिए पूरा, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपकी जो चर्चा हो रही थी बाहरी, इस बात को लेकर हो रही थी कौन बाहरी है कौन बाहरी नहीं है। देखिए बांग्लादेश से बड़ी तादाद के अंदर लोग माइग्रेट करके वेस्ट बंगाल में आए थे। आज भी बेचारे टेंट में रहने के लिए मजबूर है वो, आज भी वो आदिवासी की जिंदगी जी रहे हैं, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब हमने उनकी तरफ ध्यान दिया मैं इस पर आऊंगा राजीव जेटली जी, लेकिन एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं, सुजाता मंडल ने भी ये कहा था कि प्रॉमिस करके लाया जाता है। देख लीजिए वहां पे 1 दर्जन लोग जो हैं वो डेप्यूटी सीएम के कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको, और करीब आधा दर्जन मिल जाएंगे जिनको सीएम बोल के ले जाया गया है। इस तरीके से ले जाए जाते हैं और फिर उनको मिलता कुछ नहीं। ये एक सवाल उठाया गया है, इसका एक 360 डिग्री जवाब मैं चाहता हूँ राजीव जेटली जी। पश्चिम बंगाल का एक एक नागरिक, पश्चिम बंगाल का मूल निवासी, एक बंगाली, भारतीय बंगाली बोल रहा हूं मैं, बांग्लादेशी नहीं, भारतीय बंगाली वहां का मुख्यमंत्री है। भारतीय बंगाली के पास वो अधिकार होना चाहिए कि वो उतनी ताकत रखे कि वहां की सत्ता चला सके। दीदी के हिसाब से सत्ता ना चले। केवल चंद लोग जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं उनको उनके साथ मिलकर बाकियों को बोले भगाइए इनको, ये बाहरी है। कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे मनोजीत, राजीव जेटली जी? हाँ मनोजीत बोलिए। नहीं, एक ही सवाल। 2 साल पहले जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले हम सब चर्चा कर रहे थे मोदी वर्सेस हु, तो ये लोग किस तरह से हम लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, सुनीत जी को मालूम है। बहुत सारे डिबेट किया है मोदी वर्सेस हु, और जब हम कहते हैं ममता वर्सेस हु तो इन लोगों को देखिए, हर लोगों को चीफ मिनिस्टर लगता है। अरे आपके पास नहीं है, खुल के कहिए ना। आपके जो स्टेट चीफ है दिलीप साहब, दिलीप घोष, वो तो दिलीप कुमार से भी बहुत बड़े लगते हैं, उनको घोषित क्यों नहीं करते? आपको कौन पसंद है बताइए। आजकल आप अपनी चॉइस बता दीजिए। आपको भाजपा से कौन पसंद है, किसे चाहते हैं आप ये तो बता दीजिए। अरे आप भी आ जाओ, आप भी हो जाओ ना। अरे आप भी आ जाओ, इतनी एंजाइटी किस बात को लेकर हो रही है? आप आ जाओ ना, मैं तो आप आके हो जाओ ना। आपके पास कोई भी इतना सारा है तो आप भी आ जाओ ना। अरे आपको भी पसंद है। आप कहते हो कि शुभेंदु अधिकारी इतना बड़ा लीडर बन गए जो ममता दी को टक्कर दे सकते हैं, तो शुभेंदु जी को कर दीजिए घोषित। आपने अधिकार आज देखिए, ये पहली बार हो रहा है बंगाल में, जिसको आप पैसा नहीं पहुंचने देना चाहते, किसान सम्मान निधि योजना पहली बार हो रहा है। जिसके पास आप पैसा नहीं पहुंचना नहीं है, जो पैसा आपके पास आयुष्मान भारत के तहत उनकी इलाज के लिए 40% वोट है, आपके पास कोई लीडर नहीं है। पहली बार हो रही है, ये पहली बार हो रहा है यहाँ पर बंगाल में। देखना, जो बंगाली एक दीवार तोड़ेगा, जो केंद्र की योजना बंगाल में पहली बार हो रहा है कि देखिए किस तरह का दुर्भाग्य की बात है। आपके पास इतना सारा वोट है, इतना सारा लोग हैं, लेकिन एक लीडर नहीं है। और वैसे भी अगर आपको लगता है कि आपको चुनाव की वैतरणी पार करने में किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट करके जाने में मदद मिलेगी, तो ये आपका विशेषाधिकार है कि पार्टी के तौर पर आप ऐसा करें या नहीं। और अगर आपको लगता है कि बाद में तय होना चाहिए तो आप अमूमन ऐसा भी करते हैं, और ये क्योंकि पार्टी प्रेरोगेटिव है इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। वरना संवैधानिक हिसाब से तो ये होना चाहिए कि चुने हुए जो एमएलएज हैं वो इकट्ठे होते हैं, उनके ऊपर कुछ थोपा नहीं जाता, वो सर्वसम्मति से तय करते हैं कि कौन उनका मुखिया होगा, वही सीएम बन जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।